Hello dear students, in this video we are going to learn about the intercept form of straight line equation. तो straight line हमारा equation होता है, उसके different forms होते हैं, तो इसमें से intercept form एक important form है इसका. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसके इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखिए सबसे पहले समझिए कि स्ट्रेट लाइन होते क्या हैं. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक ग्राफ के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से ये सारा ग्राफ हमारा ऑपरेट होता है. तो देखिए यहाँ पे ये मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, तो इस ग्राफ में आपको देखना है कि ये जैसे ये वाई है यहाँ पे. ठीक है, ये वाई है और यहाँ पे जीरो जीरो है, क्योंकि बोथ एक्स एंड वाई यहाँ पे जीरो होते हैं. ये एक्स है. ठीक है, मैं यहाँ पे वाई का ये नेगेटिव वाला पार्ट है, इसको मैं वाई प्राइम कर देता हूँ, ये एक्स प्राइम कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जहाँ पे दोनों जो हैं पॉजिटिव होंगे. तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, या आप इसको सेक्शन बोल सकते हो. ठीक है, जो हमारा ये क्वाड्रेंट है, तो इसमें क्या हो गया, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे. क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे. तो इस सेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं. अब यहाँ पे आ जाइए आप, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्स होगा वो नेगेटिव होगा. हमेशा जो पहले लिखा जाता है वो एक्स होता है. ठीक है, जो कि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिया होता है. देन हमारा वाई क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई के साथ ये यहाँ पे वाई है. ओके, अब यहाँ पे आप थर्ड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखोगे कि दोनों नेगेटिव होंगे. एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा. ठीक है, और इस सेक्शन में क्या होगा, इसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा. तो आपको ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है. जब भी आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव कहाँ पे एक्स नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पे वाई नेगेटिव हो रहे हैं, कहाँ पे ये पॉजिटिव हो रहे हैं, कहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे हैं. तो उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया. अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरसेप्ट होता क्या है. तो इंटरसेप्ट के बारे में ही हम यहाँ पे बात करेंगे. तो देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटरसेप्ट बताता हूँ आपको. जैसे मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे. ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी. ये कुछ भी इक्वेशन हो सकता है. यहाँ पे मैं एक्स लिख रहा हूँ और ये वाई लिख रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरसेप्ट क्या है, जो एक्स एक्सिस पे जो ये टच कर रही है मेरी लाइन, ये वाला लाइन जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा एक्स का इंटरसेप्ट क्या हो गया, ए हो गया, कि जिस पे जो है ये लाइन टच कर रही है, कि मतलब वाई का वैल्यू यहाँ पे जीरो है. ठीक है, उसी तरह बी पॉइंट पे हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये किसका, वाई का इंटरसेप्ट बन रहा है. किसका, ये वाई का इंटरसेप्ट बन रहा है. यहाँ पे देखिए ये वाई का इंटरसेप्ट, और यहाँ पे ये ए पॉइंट पे किसका, ये एक्स का इंटरसेप्ट बन रहा है. ठीक है, ये एक्स का इंटरसेप्ट बन रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि ये इंटरसेप्ट होता क्या है. ठीक है, तो इंटरसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक का वैल्यू होता है. जैसे वाई का इंटरसेप्ट बी पे है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू जीरो है इस पर. उसी तरह यहाँ पे ए की बात करें हम, ए इंटरसेप्ट की, यहाँ पे एक्स का इंटरसेप्ट है, यहाँ पे जो है वाई का वैल्यू जीरो है और एक्स का ए के इक्वल है. ठीक है, और उसी तरह वाई में बी में देखेंगे तो क्या एक्स का जीरो है, वाई किसके, बी के इक्वल है. तो ये इंटरसेप्ट आ गया. अब देखिए जो इंटरसेप्ट फॉर्म आपका आ रहा है, उसको क्या कर सकते हैं आप इसको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं. ठीक है, तो आप कैसे दिखा सकते हैं इसको, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वाई इक्वल टू ये एम एक्स प्लस सी, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं. तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ क्या है, वाई तो वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, एम जो है ये स्लोप बता रहा है हमारे फंक्शन का, और सी यहाँ पे कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं. जैसे दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी तो कैसे ग्राफ बनेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा. ठीक है, जैसे आपके पास है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपके पास सपोज़ आपकी स्लोप कितनी है, आपका स्लोप फॉर एग्जांपल स्लोप इक्वल टू, आपका स्लोप किसके इक्वल है, मैं यहाँ पे 3 एज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है, एंड हमारा वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे बता रहा है हमारा 4 है. तो आपको इक्वेशन ड्राइव करना है. ठीक है, तो बताइए आपको, फाइंड द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन whose slope is 3 and y intercept is 4. ओके, तो अब इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता है इसका कि y इक्वल टू इस, ओके, इंटरसेप्ट फॉर्मेट है ये इसका, एम एक्स प्लस सी है. ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए y इक्वल टू एम आपके पास क्या दे रखा है,
जो स्लोप बता रहा है ये एम क्या बता रहा है, ये एम वाला पार्ट यहाँ पे स्लोप को बता रहा है। अब स्लोप आपके पास क्या दी गई है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 के बाद आप एक्स लिखेंगे और सी जो है आपका क्या है, ये इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू आपके पास 4 दी गई है। तो आपका इक्वेशन क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है वाई इक्वल टू 3x+4। तो ये बन रहा है वाई इक्वल टू 3x+4। ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका इक्वेशन बन रहा है। अभी इस इक्वेशन को आप ग्राफ में ड्रॉ करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये स्लोप पॉजिटिव बता रहा है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो देखिए वाई इंटरसेप्ट है, वाई का इंटरसेप्ट 4 बता रहा है, तो ये 4 जहाँ पे भी, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ 4 लिख रहा हूँ, ये वाई और ये यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ। तो देखिए 3x क्या है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, तो इसी तरह इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये अपवर्ड इसका ग्राफ बन रहा है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब आगे देखिए आपकी एक और मैं इक्वेशन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, कि सपोज़ आपके पास जो है स्लोप, आपके पास आपकी स्लोप कितना है, आपका स्लोप है -2/3, ये आपका स्लोप दिया गया है, ओके। एंड इंटरसेप्ट जो वाई इंटरसेप्ट है आपका वो 5 है, ठीक है। तो आपको इसका इक्वेशन ड्रॉ करना है इसका। तो y इक्वल टू मैंने बताया था mx+c जो होता है इसका, ये इसका फॉर्मेट है हमारा, इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, स्लोप क्या है हमारा -2/3 और यहाँ पे x लिखेंगे और +5 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से आएगा। इसको आप ड्रॉ करना चाहें तो देखिए y में इसका इंटरसेप्ट यहाँ कहीं 5 आ रहा है, मैं इसको 5 लिख रहा हूँ। तो देखो स्लोप नेगेटिव है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा आएगा। तो इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने ईज़िली ये कैलकुलेट कर ली। तो ये बिल्कुल सिंपल है, तो इंटरसेप्ट वाला, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये सबसे सिंपल वाला हमारे पास फॉर्मूला था इसका, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में दूसरा जो है पॉइंट स्लो फॉर्म के बारे में बात करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।